नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हम जिनागम के बेसिक पारिभाषिक शब्दों का अवगाहन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने अब तक विश्व द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की। विश्व की परिभाषा ये देखी कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर द्रव्य के 6 भेद देखे थे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। उनके भी स्वरूप देखे, उनका क्षेत्र देखा, उनकी अवगाहना देखी, उनके भेद प्रभेद देखे, उनकी एकदम विस्तार से चर्चा की द्रव्यों की। फिर गुणों की भी चर्चा की, जहां हमने देखा कि गुण के 2 भेद हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। तो सामान्य गुण वे होते हैं जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं और विशेष गुण किसी एक विशिष्ट द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है। और प्रत्येक गुण इन सेंस विशेष गुण और सामान्य गुण दोनों अनंत है। गुणों की चर्चा करने के बाद, मतलब विश्व, द्रव्य, गुण, इन तीनों की विस्तार से चर्चा करने के बाद हम पर्याय की चर्चा कर रहे हैं। गत सत्र में हमने पर्याय की चर्चा शुरू की थी। वैसे पर्याय की पहली परिभाषा भी पहले देख चुके हैं, परंतु उसके भेद प्रभेद, उसका स्वरूप हम अभी विस्तार से जान रहे हैं। तो हम फिर से जो गत सत्र में हमने बातें देखी थी, जिस विषय का अवगाहन किया था, उसका एक बार पुनरावलोकन करते हैं और फिर एक प्रश्न के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पर्याय गुणों के विकार या परिणमन को कहते हैं। मतलब गुणों का जो कार्य होता है उसे पर्याय कहते हैं। फिर उस पर्याय के हमने 2 भेद किए थे, एक स्वभाव पर्याय और एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अब पहले व्यंजन पर्याय देखते हैं, उसके हिसाब से फिर अर्थ पर्याय की भी परिभाषा बनेगी। व्यंजन पर्याय मतलब आकार से संबंधित जो पर्याय है उसे हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। और अर्थ पर्याय मतलब आकार, मतलब प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य जितने भी गुण है उन सभी गुणों के परिणमन को या विकार को या कार्य को हम अर्थ पर्याय कहते हैं। किसी भी द्रव्य में सभी द्रव्यों का प्रदेशत्व गुण एक बाजू में उनकी व्यंजन पर्याय लगेगी और प्रत्येक द्रव्य के प्रदेशत्व गुण को छोड़कर जो अन्य गुण है, जीव में जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, चेतना, ये गुण है। पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो अन्य द्रव्यों अन्य गुण है, उनकी पर्याय को हम अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है। तो ये पर्याय के 2 भेद हो गए और इन्हीं भेदों के हमने पुनः 2 ब्रांचिंग किए थे, एक स्वभाव और एक विभाव। तो स्वभाव पर्याय वो होती है जो पर निरपेक्ष होती है, जिसको किसी कर्म की या किसी पर वस्तु के होने की आवश्यकता नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। मूल वर्ड इतना ही है, वो पर निरपेक्ष होती है। और विभाव पर्याय वो होती है जो पर सापेक्ष होती है, डिपेंडेंट होती है, उसको किसी वस्तु, मतलब उसकी अवस्था, मतलब वो पर्याय किसी दूसरे के निमित्त से रहती है। ठीक है। तो व्यंजन पर्याय के भी 2 भेद है, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। और अर्थ पर्याय के भी 2 भेद है, एक स्वभाव अर्थ पर्याय और एक विभाव अर्थ पर्याय। तो स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय वो होती है वैसे हमें उनके प्रत्येक द्रव्य के पर्यायों की चर्चा करनी है। स्वभाव व्यंजन पर्याय वो होती है जो प्रदेशत्व गुण का पर निरपेक्ष परिणमन हो, जहां आकार के लिए, किसी द्रव्य के आकार के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं होती है।
ठीक है। और विभाव व्यंजन पर्याय वो होती है जो पर सापेक्ष होती है, मतलब उस आकार के लिए कोई ना कोई कर्म निमित्त होता है या कोई वस्तु निमित्त होती ही होती है, ठीक है। और स्वभाव अर्थ पर्याय मतलब वो होती है जो पर निरपेक्ष प्रदेशत्व गुण को छोड़कर अन्य जितने भी पर्याय हैं, गुण है, उनके स्वाभाविक परिणमन को, पूर्ण विकास को हम स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे सम्यक्त्व में अगर देखेंगे या श्रद्धा गुण में देखेंगे तो उसका पूर्ण विकास कहाँ तक जाएगा, उसका मैक्सिमम लिमिट है शायिक सम्यक्त्व। तो शायिक सम्यक्त्व यह स्वभाव अर्थ पर्याय है, ये स्वाभाविक पर्याय है, मतलब जहां तक उस गुण का मैक्सिमम लिमिट है विकास की, वो 100% पूर्णतः विकास हो चुका है, तो वो जो पर्याय है उसको हम स्वभाव अर्थ पर्याय कह रहे हैं। अभी अर्थ पर्याय की अपेक्षा चर्चा चल रही है, तो पूर्ण विकास हो गया तो स्वभाव अर्थ पर्याय, और उससे थोड़ा भी कम होगा तो हम उसे विभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। ये दोनों में लगेगा, व्यंजन पर्याय में भी अर्थ पर्याय में भी। जहां पूर्ण विकास हो चुका है वहां स्वभाव पर्याय लगेगी, और जहां थोड़ा भी कम रहेगा, कम 99.99% भी विकास हो गया रहेगा, थोड़ा सा बचा रहेगा, तो हम उसको विभाव पर्याय ही कहेंगे, ठीक है। जैसे अर्थ पर्याय की अगर चर्चा करें तो क्षायोपशमिक सम्यक्त्व या औपशमिक सम्यक्त्व ये विभाव अर्थ पर्याय में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धा गुण का पूर्ण विकास नहीं है, ये अपूर्ण विकास है, तथा इनमें चेंज पाया जा सकता है, ये हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती हैं। जो स्वभाव पर्याय होती है वो एक बार प्रकट होने के बाद अनंत काल तक वैसी की वैसी बनी रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं पाया जाता। परंतु इन बातों में, मतलब जो विभाव पर्याय होती है उसमें चेंज पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने पिछले गत सत्र में जो हमने विषय पढ़ा था उसका एक बार रिकैप किया। अभी हमें यह देखना है कि प्रत्येक द्रव्य की स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय क्या क्या होती है, कौन सी होती है, ये इसकी चर्चा हमें करनी है। तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है मेरा, द्रव्यों का विभाजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? पहले ये चर्चा करते हैं, फिर बाद में हम ये पर्यायों की चर्चा करते हैं। ये एक प्रश्न था जो पिछली बार नहीं ले पाया था। एक प्रश्न है, फिर से रिपीट करता हूं, द्रव्यों का विभाजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? एक हिंट के तौर पर मैं दूं, जैसे पुद्गल यह मूर्तिक है और शेष द्रव्य अमूर्तिक है, तो मूर्तिक अमूर्तिक इस हिसाब से हम 6 द्रव्यों का विभाजन कर सकते हैं। तो और कैसे जोड़े बन सकते हैं, कोई बताएगा? चेतन अचेतन। बहुत बढ़िया, चेतन अचेतन मतलब जीव अजीव, इस हिसाब से हम द्रव्यों का विभाजन कर सकते हैं। चेतन में जीव द्रव्य जाएगा और अचेतन में शेष 5 द्रव्य जाएंगे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और एक क्रियावर्ती शक्ति भी लगा सकते हैं, 2 में होती है, 4 में नहीं होती। बहुत बढ़िया, तो क्रियावती शक्ति से युक्त 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, और शेष मतलब सक्रिय अक्रिय ऐसा कह सकते हैं, या क्रियावती शक्ति से युक्त अयुक्त ऐसा भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, अर्थ तो एक ही निकलता है। तो सक्रिय मतलब यहाँ क्रियावती शक्ति की अपेक्षा है, तो सक्रिय सिर्फ 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल, और शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय है। और किस अपेक्षा से विभाजन हो सकता है? भैया जी, उनके विशेष गुणों के, जो विशेष गुण है उनके, उसके हिसाब से सबका विभाजन हो सकता है। बहुत बढ़िया, तो उस हिसाब से तो बन ही सकता है। वो तो एकदम कॉमन बात है, वो तो समझ में आ जाती है। मैं उसको छोड़कर और कुछ बन सकता है क्या? देखिए, एक अनेक ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं।
धर्म, अधर्म, आकाश, ये 3 द्रव्य, इनकी संख्या 1 है। और शेष जो 3 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल और काल, ये अनेक है। अभी अनेक में असंख्यात और अनंत गर्भित हो गया, तो उसके भी विभाजन न करने की अपेक्षा से हमने एक अनेक ऐसा विभाजन किया। तो एक कौन से द्रव्य हैं? धर्म, अधर्म, आकाश, और अनेक द्रव्यों में जीव, पुद्गल और काल आएगा। ठीक है, ये चार्ट भी मैं खोल देता हूँ। ये इस हिसाब से। और कैसे हो सकता है? वैभाविक शक्ति से युक्त, इसकी चर्चा अभी करनी है हमें। वैभाविक शक्ति से युक्त और वैभाविक शक्ति से रहित। देखिए, वैभाविक मतलब कोई विशेष परिणमन करना, को विशिष्ट पर्याय पाई जाना। ये सिर्फ जीव और पुद्गल में ही संभव है। शेष 4 द्रव्य जो है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में वैभाविक परिणमन नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ जीव और पुद्गल में ही पाया जाता है। और क्या हो सकता है क्या? तो देखिए, वैसे तो हो गया संख्या अपेक्षा, मूर्तिक अमूर्तिक, प्रदेश अपेक्षा। ठीक है, हो गया है। मतलब इन 6 मुख्य बेसिस के ऊपर हम द्रव्यों का विभाजन कर सकते हैं। अभी हम अपने मूल विषय की तरफ आते हैं, जहाँ हमें देखना है कि द्रव्यों की किस प्रकार पर्याय पाई जा सकती है। तो पहले विभाव व्यंजन पर्याय की तरफ पहले जीव द्रव्य की तरफ नजर डालते हैं। देखिए, जीव द्रव्य की स्वभाव व्यंजन पर्याय हमने परिभाषा में क्या देखी थी? परिभाषा के उदाहरण में सिद्धों का आकार। तो स्वभाव व्यंजन पर्याय ये सिर्फ जीव में एक ही अवस्था में पाई जा सकती है, सिद्ध अवस्था में। मतलब जो सिद्ध भगवान है, सिर्फ उनकी ही स्वभाव व्यंजन पर्याय पाई जा सकती है। उनको छोड़कर जितने भी जीव है, उनको छोड़कर, मैं सिद्ध को छोड़कर, उनका ऑपोजिट क्या हो गया? संसारी। एक होते हैं संसारी, एक होते हैं मुक्त, संसारिणो मुक्तश्च। तो जितने भी संसारी जीव है, उन सभी की विभाव व्यंजन पर्याय पाई जाएगी। ठीक है, तो व्यंजन पर्याय में जीव में व्यंजन पर्याय का किस प्रकार विभाजन करेंगे? सिद्धों का स्वभाव व्यंजन पर्याय, और उनको छोड़कर जितनी भी 14वें गुण स्थान तक भी क्यों ना हो, उनकी विभाव व्यंजन पर्याय पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो पर सापेक्ष है। ओके, अभी विभाव अर्थ पर्याय की तरफ आइए। देखिए, अर्थ पर्याय, वैसे तो अर्थ पर्याय के लिए गुण तो अनंत है, उनमें से कोई भी उठा लीजिए। जैसे अभी हमने देखा था कि श्रद्धा गुण का स्वभाव अर्थ पर्याय क्या होगा? शायिक सम्यक्त्व। और जो अन्य सम्यक्त्व है, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायपशमिक सम्यक्त्व, ये विभाव अर्थ पर्याय में आएंगे, क्योंकि ये चेंजेबल है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। ये अनंत काल तक एक साथ नहीं बने रहेंगे। जबकि शायिक सम्यक्त्व एक बार प्रकट होने के बाद उसका कभी भी नाश नहीं होता, विलय नहीं होता, अभाव नहीं होता है। इसलिए हमने शायिक सम्यक्त्व को स्वभाव अर्थ पर्याय में लिया। और श्रद्धा गुण की जितनी भी पर्याय होगी, चाहे वो मिथ्यात्व तो आएगा ही, औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायपशमिक सम्यक्त्व, यह भी विभाव अर्थ पर्याय में आएगा। ठीक है, ये श्रद्धा गुण की अपेक्षा हो गई। अब ज्ञान गुण की अपेक्षा थोड़ा विचार करते हैं। तो ज्ञान गुण में ज्ञान गुण का पूर्ण विकास कहाँ पाया जाता है? मतलब कौन सी अवस्था होती है? केवल ज्ञान होती है। तो केवल ज्ञान, आवाज तो आ रही है मेरी? बहुत अच्छी आ रही है, सही। ओके। तो कह रहा था कि ज्ञान गुण का पूर्ण विकास केवल ज्ञान अवस्था में या सर्वज्ञ अवस्था में पाया जाता है। तो जो केवल ज्ञान है, वो ज्ञान गुण की अपेक्षा से स्वभाव अर्थ पर्याय लगाएंगे, और उसको छोड़कर जितने भी पर्याय हैं,
फिर वो कुमति कुश्रुत को अवधि तो आएंगे ही, फिर मति ज्ञान, श्रुत सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये भी विभाव अर्थ पर्याय में आएंगे। क्योंकि एक ही रीजन है, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, चेंजेबल है और अनंत काल तक हमारे साथ बने नहीं रहेंगे। ओके, देखिए यहाँ हम अध्यात्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आगम की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए सम्यक मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान को भी हम विभाव अर्थ पर्याय में डालेंगे। जब अध्यात्म की चर्चा करेंगे तो सम्यक तो प्रकट हो गया, तो सब कुछ सम्यक हो गया, सब कुछ स्वभाव पर्याय हो गई, वहां ऐसा बताएंगे। परंतु आगम में जहां पूर्ण विकास पाया जाएगा उसको स्वभाव पर्याय कहेंगे। जहां थोड़ी भी कमी रह गई है, अपूर्णता रह गई है, उसको हम विभाव अर्थ पर्याय के दायरे में डाल देंगे। ठीक है, ये हमारी ज्ञान अपेक्षा चर्चा हो गई। अब चारित्र अपेक्षा भी थोड़ी चर्चा करते हैं। चारित्र अपेक्षा पूर्ण विकास कहाँ पाया जाता है? तो 13वें गुण स्थान में या उसकी अपेक्षा से गई है सिद्ध अवस्था में चारित्र गुण का पूर्ण विकास हो जाता है। तो उसके पहले जितना भी हाँ, कह सकते हैं कि 14 सिद्ध दशा में चारित्र गुण की भी पूर्णता हो जाती है, तो वहां स्वभावर्थ पर्याय कहेंगे और उसके पहले हम विभावर्थ पर्याय कहेंगे। तो इसमें राग द्वेष तो गर्भित हो ही जाएगा। ठीक है, ये हमारी जीव अपेक्षा चर्चा हो गई। अभी हम पुद्गल की अपेक्षा चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमने पुद्गल की परिभाषा में ये देखा था कि वास्तव में परमाणु ही पुद्गल है। और जाते जाते हमने एक भी बात देखी थी कि पुद्गल का स्वाभाविक परिणमन स्वपरमाणु। अब स्वाभाविक परिणमन जब कह रहे हैं तो स्वभाव पर्यायों में परमाणु के पर्याय की ही चर्चा होगी, स्कंद की नहीं। जहां पुद्गल में जहां स्वभाव पर्याय की चर्चा होगी वहां परमाणु लेना, और जब विभाव पर्याय की चर्चा होगी व्यंजन या अर्थ, तो वहां स्कंद की पर्याय की चर्चा होगी। ठीक है, तो बस अभी लगाते जाना। व्यंजन पर्याय कहा है तो आकार, और अर्थ पर्याय कहा है तो शेष गुणों की पर्याय। तो स्कंद का आकार सो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय, और परमाणु का आकार सो स्वभाव व्यंजन पर्याय। ये इजी था। अभी अर्थ पर्याय में आते हैं। तो जैसे अभी देखा कि परमाणु यह पुद्गल का स्वाभाविक परिणमन है। तो परमाणु के जो कितनी पर्याय देखी थी हमने? कोई बताएगा परमाणु की कितनी पर्याय पाई जा सकती है? पांच पर्याय पाई जाती है। आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। ओके, मुझे लगा कोई जवाब नहीं दे रहा है तो आवाज निकल गई क्या? ठीक है, सोच रहे थे जी। ओके, पांच गुण होते हैं ना जी, उसमें पांच। हाँ, तो पांच गुण तो उनकी पर्याय पाई। ना, पांच पर्याय ही होगी। गुण तो हमने वहाँ 4 देखे थे, स्पर्श रस गंध वर्ण, और उनकी कुल मिला के हमने 5 पर्याय देखी थी। स्पर्श में से 2 आएंगी, रस में से 1, गंध में से 1 और वर्ण में से 1, तो कुल मिला के 5 हो गई। सही है। ओके, और विभावर्थ पर्याय में क्या आएगा? स्कंद की जो 7 पर्याय देखी थी वहां स्पर्श की 4 आएंगी, 8 में से प्रत्येक पैर में से, प्रत्येक जोड़े में से 1 आएगी। तो कुल मिला के वहां स्पर्श की 4, रस गंध वर्ण इनकी 3, ऐसे 7 पर्याय होंगी। तो यदि अगर प्रश्न पूछा जाए कि हल्का भारी ये कौन सी पर्याय है, तो क्या जवाब होगा? ये तो विभाव पर्याय है। बहुत बढ़िया, ये तो विभाव पर्याय है, क्योंकि हल्का भारीपना परमाणु में नहीं पाया जाता। परमाणु में स्निग्ध रुक्ष इसमें से 1,
या ठंडा गर्म, इसमें से एक, ये दो में से ही, ये दो जोड़े में से ही एक एक आएंगे। बाकी अगर कड़ा नरम और हल्का भारी ये अगर पूछा जाए तो आंख मीचकर कहना कि यह विभाव अर्थ पर्याय है, क्योंकि ये परमाणु में पाए ही नहीं जाते, इसे स्कंद में पाए जाते हैं, इसलिए हल्का भारीपना या कड़ा नरमपना ये विभाव अर्थ पर्याय आएंगे। ओके, ये हमारी पुद्गल की चर्चा हो गई। अभी हम शेष 4 द्रव्यों की एक साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में इनकी विभाव पर्याय नहीं पाई जाती, क्योंकि इनका वैभाविक परिणमन होता ही नहीं। अभी हम देख के आए हैं कि वैभाविक परिणमन से युक्त सिर्फ 2 द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। उनको छोड़कर धर्म अधर्म आकाश और काल इनकी विभाव पर्याय नहीं होती है, इनकी सिर्फ और सिर्फ स्वभाव पर्याय ही होती है। अब स्वभाव पर्याय क्यों होती है? क्योंकि इनका कभी भी चेंज होता ही नहीं है। अभी देखिए, जैसे धर्म द्रव्य है, उसका आकार कितना कहा? तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी 1, ठीक है। तो उसमें भूतकाल में कभी चेंज हुआ था क्या? वर्तमान में कुछ अलग है और भविष्य में कुछ अलग होगा क्या? नहीं, त्रिकाल रूप से वो सेम ही बना रहेगा, इसलिए उसकी जो आकार की पर्याय है वो स्वभाव पर्याय है, उसमें कभी भी चेंज आया ही नहीं है। और मूल बात, वो पर निरपेक्ष है, उसका स्वभाव ही वैसा है कि वो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, जितना 3 लोक है उतने आकार का धर्म द्रव्य है। तो इसलिए जो उसका चेंज नहीं पाया जाता, इसलिए धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, काल द्रव्य का और आकाश द्रव्य का, ये तो मैंने एक धर्म द्रव्य पे घटित किया, वैसे चारों द्रव्यों पर घटित होंगे कि उनकी विभाव व्यंजन पर्याय नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ स्वभाव व्यंजन पर्याय पाई जाती है। जैसे हम काल द्रव्य की भी देख लेते हैं। अब हमने देखा था कि काल द्रव्य, वैसे काल द्रव्य होते कितने हैं, कोई बताएगा? उसकी संख्या कितनी होती है? एक प्रदेश पर एक कालाणु होता है ना। बहुत बढ़िया। तो एक एक प्रदेश पर एक कहा, तो ऐसे कुल मिला के कितने हुए? कुल मिला के भैया जी नहीं, लोक प्रमाण ही होने चाहिए है जी। बहुत बढ़िया। लोक प्रमाण असंख्यात की जो क्वांटिटी है, जितने प्रदेश है लोक में, उतने बराबर काल द्रव्य कहेंगे या कालाणु कहेंगे। एक कहेंगे तो कालाणु कहेंगे, या कुल मिला के कहेंगे तो काल द्रव्य कहेंगे। तो असंख्यात काल द्रव्य कहे तो मुझे बताइए, इस स्थान पर जो काल द्रव्य है, क्या वो इस स्थान पर चला जा सकता है? नहीं, जब प्रदेश में ही प्रदेशों का ही क्रम भंग नहीं हो सकता है तो काल द्रव्य का होने से रहा। तो इसलिए काल द्रव्य जहां है वैसे ही बने रहेंगे, और उनका वो त्रिकाल परिणमन है, मतलब त्रिकाल परिणमन सेंस उनकी वो पर्याय, वो व्यंजन पर्याय वैसी की वैसी है। काल द्रव्य कभी भी एक प्रदेशी होकर 2 प्रदेशी नहीं हो जाएगा, वो हमेशा के लिए एक प्रदेशी ही बना रहेगा। या एक प्रदेशी को छोड़कर वो प्रदेशी अपने समेट ले, मतलब उस स्थान पर काल द्रव्य ही ना हो, किसी प्रदेश पर काल द्रव्य ही ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए काल द्रव्य जो है उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय ही पाई जाती है, ठीक है। उसका हमेशा के लिए त्रिकाल रूप से एक ही आकार पाया जाता है, जो पर निरपेक्ष है वो है एक प्रदेश बराबर आकार, ठीक है। अब ये हमने व्यंजन पर्याय की धर्म द्रव्य का लगा लिया, अधर्म द्रव्य का तो धर्म द्रव्य के समान लगाना है। काल द्रव्य की चर्चा हो गई। और आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य तो एक अखंड सर्वव्यापी पूरे विश्व में व्याप्ता है, पूरे विश्व में व्याप्ता है। तो वो अनंत अनंत फैलते जाता है, अनंत प्रदेशी है, सर्वव्यापक है, उसमें कभी भी भेद नहीं हो सकता, खंड नहीं पड़ता है, वो अखंड है। तो इस अपेक्षा से उसकी स्वभाव व्यंजन पर्याय ही पाई जाएगी जो पर निरपेक्ष है और त्रिकाल रूप से ऐसा ही बना रहता है। देखिए, स्वभाव व्यंजन पर्याय के लिए आप 1 से 2-3 कंडीशन ही लगाना। पहले देखना कि वो पर्याय जो है वो चेंज होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो फिर उसको विभाव व्यंजन पर्याय में डाल देना। अगर ये एक बात हो गई। अगर दूसरी बात देखना, क्या वो उसका स्वाभाविक परिणमन है, स्वाभाविक परिणमन इन द सेंस
वो जो पर्याय है क्या वो पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुकी है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय में डाल देना, अन्यथा विभाव व्यंजन पर्याय में डाल देना। अब इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन लगता है। क्या लगता है? परमाणु का आकार। देखिए, परमाणु का आकार स्वभाव व्यंजन पर्याय में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो उसका स्वाभाविक परिणाम है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोई बात नहीं, हम उसको स्वभाव व्यंजन पर्याय में डाल रहे हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ जो कह रहे हैं कि जो स्वभाव व्यंजन पर्याय है वो हमेशा के लिए त्रिकाल रूप से स्थायी बना रहता है, वो परमाणु में वैसा होता नहीं है। परमाणु मतलब पुद्गल ही है, और पुद्गल क्या होता है? निरंतर हर समय में पूर्ण गलन उसकी पर्याय चलती ही रहती है। जब परमाणु कहा तो वो स्कंद रूप भी कभी ना कभी बनने ही वाला है, तो उसकी पर्याय चेंज होती जा रही है ना। कभी परमाणु से स्कंद रूप हो गया, स्कंद से फिर कभी भेद होते होते फिर वो परमाणु रूप हो गया। तो इस प्रकार से परमाणु की व्यंजन पर्याय में चेंज पाया जाता है। मतलब परमाणु अपने आप से तो वैसा ही बना रहेगा, परंतु जब इकट्ठे रूप से हम कहेंगे तो उसका स्कंद रूप से कहेंगे। ठीक है, ये परमाणु की मतलब एक परमाणु का चेंज किस प्रकार होता है ये मैंने बताया। वैसे अगर इंडिविजुअल यूनिट लेंगे तो इंडिविजुअल यूनिट के हिसाब से तो स्वभाव व्यंजन पर्याय ही होगी, परंतु अगर हम उसके बंध की तरफ से देखें, उसको स्कंद की तरफ से देखें, तो उसको हम विभाव व्यंजन पर्याय में डालेंगे। ठीक है, ये हमारे व्यंजन पर्याय की चर्चा हो गई। अभी हम अर्थ पर्याय की तरफ आते हैं। जीव बुद्गल के अर्थ पर्याय की चर्चा तो हो गई, अभी इनकी अर्थ पर्याय भी सिंपल है। भैया जी एक मिनट, जैसे परमाणु की 5 पर्याय बताई आपने, हाँ, और स्कंद की फिर रस गंध वर्ण और 4 पर्याय। हाँ जी, प्रश्न नहीं समझ में आया, आपकी आवाज कट गई। प्रश्न प्लीज रिपीट कीजिए फिर से। हल्का भारी और वो कठोर और वो क्या कहते हैं कोमल, ये 4 लेने पड़ेंगे ना, और 3 वो 7 बराबर है ना। और इसके वर्ण रस गंध और रूखा चिकना और 2 और शीत और उष्ण, हाँ, तो जोड़े 5 है जी। नहीं ऐसा नहीं लेंगे। देखिए, हमने स्पर्श की 8 पर्याय देखी थी। 8 पर्यायों को हमने 4 जोड़ों में विभाजित किया था। हल्का भारी 1, रूखा चिकना 2, ठंडा गरम 3, कड़ा नरम 4। तो इन 4 जोड़ों में से कोई एक आएगा, एक जोड़े में से दोनों नहीं आएंगे, 4 जोड़ों में से कोई एक आएगा। हल्का भारी में से एक आएगा, ठंडा गरम में से एक आएगा, कड़ा नरम में से एक आएगा, और रूखा चिकना में से एक आएगा। ठीक है, तो ये 4 हो गए, और स्पर्श हो गया, और रस गंध वर्ण में से 3 आएंगे, तो ऐसे 4 और 3 7 हो गए। तो यही प्रश्न था ना आपका? यही था, क्योंकि परमाणु में से हम बाद के 4 रूक्ष निस्निग्ध तो शीत उष्ण में से 2 लेते हैं। बराबर, वो परमाणु में पाए नहीं जाते हैं। हाँ, हो गया, क्लियर हो गया, आप आगे पढ़ा लो, मेरा हो गया क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो हम स्वभाव अर्थ पर्याय की चर्चा कर रहे थे। तो धर्म द्रव्य में धर्म, अधर्म, आकाश और काल,
इन द्रव्यों में विभाव अर्थ पर्याय नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनमें ये अपरिणामी द्रव्य ऐसे इनको कहा जाता है। इनमें वैभाविक शक्ति नहीं होती है, ठीक है, और इसलिए इनके स्वभाव अर्थ पर्याय ही पाया जाता है। अब देखिए गति हेतुत्व में ये धर्म द्रव्य का पूर्ण विकास है। ऐसा नहीं होगा कि वो 99.99% टाइम्स ही वो गति हेतुत्व का काम करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो हमेशा 100% वो गति हेतुत्व का ही काम करता है और उसमें थोड़ा भी चेंज नहीं पाया जाता है, इसलिए वो स्वभाव अर्थ पर्याय भी। देखिए स्वभाव अर्थ पर्याय में फिर से एक बार समझा दूं। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर सभी गुण प्रदेशत्व गुण को छोड़कर सभी गुण आ गए। अब उन गुण का या तो वो जो पर्याय है वो अनचेंजेबल होगी एक, या फिर उसका स्वाभाविक परिणमन होगा। तो स्वभाव अर्थ पर्याय के लिए क्या दो कंडीशंस लगाए, या तो वो अनचेंजेबल होगी या तो वो उसका पूर्ण विकास होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ, उसके मतलब कि या तो पूर्ण विकास होगा या फिर मतलब अनचेंजेबल होगी, ऐसे ना। बराबर। तो अनचेंजेबल मतलब वो पूर्ण रूप से स्थायी हो गया, अनंत काल तक एक बार प्रकट हो गया, अनंत काल तक वैसा ही बना रहेगा। मतलब ही वो उसका स्वाभाविक परिणमन या पूर्ण विकास रूप की पर्याय हो गई है। तो ये हमने धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व में देखा। उसी प्रकार अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व आदि पर्याय, काल द्रव्य में परिणमन हेतुत्व आदि पर्याय, आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्व आदि पर्याय। ठीक है, मतलब स्वभाव अर्थ पर्याय में वैसे देखा जाए तो जो विशेष गुण है उनका ही जो पूर्ण विकास रूप पर्याय है उसको हम स्वभाव अर्थ पर्याय में लेंगे। जैसे हमने जीव का अनंत चतुष्टय देखा, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये तो पूर्ण विकास की पर्याय हैं। अब इसमें थोड़ा भी रत्ती पाई भी अंतर नहीं पाया जाएगा। वो ना इससे थोड़ा अन्यूनम अनतिरिक्तम, इससे ना ज्यादा होगा ना इससे कम होने वाला है, जितना है उतना ही बना रहेगा। उसी को हम स्वभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। उसका स्वाभाविक परिणमन है, पूर्ण विकास रूप है। ठीक है, ये हमने 6 द्रव्यों की जो स्वभाव विभाव अर्थ व्यंजन पर्याय है उसका एक चार्ट देखा। अभी हमें एक बात देखनी है। वैसे तो अभी समय हो गया है, उसको समय लगेगा, तो हम एक काम करें, जो हम एक प्रकरण देखना था कि जीव द्रव्य में जो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से कौन सा सबसे बड़ा पर्याय है, तो उसकी चर्चा करनी थी। उसको थोड़ा समय लगेगा, चाहे तो आप वैसे कर सकते हैं, 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, कर ही लेते हैं। देखिए, तो यहाँ आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, तो यहाँ जीव द्रव्य की अवगाहना की अपेक्षा से हमें चर्चा करनी है। यहाँ जीव में हमने 4 जीव लिए हैं। वैसे व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है और व्यंजन पर्याय में भी विभाव व्यंजन पर्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव व्यंजन पर्याय तो सिद्धों की पाई जाती है। और सिद्धों की, देखिए मैं फिर से एक बार बात बता दूं, हमें अभी जीव द्रव्य के व्यंजन पर्याय की चर्चा करनी है। तो व्यंजन पर्याय में देखिए, सबसे पहले हम स्वभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि स्वभाव व्यंजन पर्याय सिर्फ और सिर्फ सिद्धों के पाई जाती है, बराबर। तो ऐसे कितनी स्वभाव व्यंजन पर्याय पाई जा सकती है? तो अनंत सिद्ध है तो अनंत स्वभाव व्यंजन पर्याय पाई जाएंगी, बराबर। फिर उसका कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे? तो हमने 2 एकदम बेसलाइन बना दिए कि एक तो उत्कृष्ट का कितना होगा और एक जघन्य का कितना होगा। तो जघन्य स्वभाव व्यंजन पर्याय कुछ कम 3.5 हाथ इस अवगाहना वाला होगा, ओके। और जो उत्कृष्ट स्वभाव व्यंजन पर्याय है वो कुछ कम 525 धनुष प्रमाण होगा, ओके। अब कुछ कम मतलब जो, देखिए हमारा जो ये औदारिक शरीर है इसमें बहुत ही पोलाई पाई जाती है। पोलाई मतलब जो हॉलो पार्ट होता है,
जो स्पेस बची रहती है, जैसे नाक में है, कान में है, नसों में है, ये सब हॉलो पार्ट होता है। तो ये हॉलो पार्ट जब जब कोई जीव सिद्ध होने वाला होता है, ये सब हॉलो पार्ट एकदम कॉम्पैक्ट होके एकदम अखंड पिंड घन रूप बन जाता है। तो कम इसलिए कहा क्योंकि ये सब भर जाता है और उसके प्रदेश थोड़े संकुचित हो जाते हैं। तो कुछ कम कहने का इतना ही तात्पर्य है। तो 525 धनुष था, मतलब किसका था? ये बाहुबली भगवान का था। तो उनकी अवगाहना 525 धनुष थी। उससे जो उनकी पोलाई थी, जो उनकी नसों की, ये जो कान नाक में जो उनकी हॉलो पार्ट था, वो सब एकदम संकुचित हो जाएगा, भर जाएगा। इसलिए वो शरीर का आकार थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए कुछ कम ऐसा सिद्धों की स्वभाव व्यंजन पर्याय कही है। तो इतनी ही बात कहनी है कि जघन्य स्वभाव व्यंजन पर्याय कुछ कम 3.5 हाथ और उत्कृष्ट स्वभाव व्यंजन पर्याय ये पाई जाएगी कुछ कम 525 धनुष। ठीक है, देखिए, मतलब 3.5 मतलब इतना ही लेना कि किसी भी जीव की जो मोक्ष में जाने वाला होता है उसकी जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ ही होती है, इसलिए कुछ कम 3.5 हाथ। और मोक्ष में जाने वाला जो जीव होता है उसकी अगर मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है तो 525 धनुष इतनी हो सकती है। ठीक है, ये हमने स्वभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा की। अभी हम विभाव व्यंजन पर्याय की चर्चा करते हैं। तो विभाव व्यंजन पर्याय में सिद्धों को छोड़कर सभी लेंगे। तो यहाँ मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, इन 4 जीवों की चर्चा करेंगे। तो मनुष्य में जघन्य किसकी हो सकती है? जघन्य अवगाहना किसकी हो सकती है? तो 6वें काल के अंत में जो जीव होता है उसकी अवगाहना मनुष्य के हिसाब से सबसे छोटी कही है। और कितनी कही है? 1 हाथ प्रमाण। ठीक है, तो ये मनुष्य की अपेक्षा जघन्य अवगाहना देखिए। और उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होगी? उत्तम भोग भूमि के प्रारंभ में जो मनुष्य होते हैं उनकी अवगाहना 3 कोस बराबर होती है। ठीक है, तो 3 कोस से 1 कोस, ये उत्कृष्ट और जघन्य, इनके बीच का जितना भी पार्ट है वो सब मध्यम अवगाहना में चला जाएगा। ठीक है, ये मनुष्य की अपेक्षा चर्चा हो गई। अभी तिर्यंच की अपेक्षा चर्चा करते हैं। तिर्यंच की अपेक्षा से सबसे जघन्य लब्ध्य पर्याप्तक की पाई जाती है। लब्ध्य पर्याप्तक और उसकी कितनी पाई जाती है? घनांगुल के असंख्यातवें भाग। ठीक है, घनांगुल के असंख्यातवें भाग वैसे पूछ लो, हमने ये अवगाहना कहीं देखी है क्या अभी अभी? चलिए हिंट देता हूं, हम जब वर्गणा की चर्चा कर रहे थे तब हमने ये अवगाहना देखी थी। किसकी देखी थी? चलिए मैं ही बताता हूं। द्रव्यमन की जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने उसका एक कैरेक्टरिस्टिक देखा था कि वो कमलाकार है, हृदय के स्थान पर है और उसकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग होती है। तो वो अलग बात है, मैं तो बस याद दिलाने के लिए ये प्रश्न पूछा कि हमने ऐसी अवगाहना भी देखी है। तो फिर से आइए प्रकरण में। तो तिर्यंच की अपेक्षा से हमने जघन्य अवगाहना लब्ध्य पर्याप्तक जीव की देखी, उसकी अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग होती है। ठीक है, अब उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होगी? महामत्स्य, जो स्वयंभू रमण समुद्र है, इस देखिए जो मध्य लोक है हमारा, वो द्वीप समुद्र एक दूसरों को घेरते हुए ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो अंतिम वह समुद्र है वो है स्वयंभू रमण समुद्र। तो वहाँ जो मत्स्य पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मत्स्य पाए जाते हैं, तो उनकी अवगाहना तिर्यंच अपेक्षा सर्वाधिक कही है। और कितनी होती है अवगाहना? 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े और 250 योजन मोटे। ये 3 डायमेंशनल फिगर बता दी। 1000 बाय 500 बाय 250 क्यूब योजन, ये इस प्रकार कहना हो तो कह सकते हैं।
तो ये सबसे तिर्यंच की अपेक्षा से सबसे उत्कृष्ट अवगाहना हो गई। ठीक है, अभी देवों की चर्चा करते हैं। देवों की सबसे जघन्य अवगाहना सर्वार्थ सिद्धि के देवों में पाई जाती है। अब सर्वार्थ सिद्धि के देवों की कितनी होती है? एक हाथ प्रमाण। और उत्कृष्ट जो होती है वो भवनवासी देवों की होती है, जो 25 धनुष प्रमाण कही जाती है। तो 25 धनुष, फिर व्यंत, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, फिर पहले दूसरे स्वर्ग के देव, तीसरे चौथे स्वर्ग के देव, ऐसे कम होते 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 जब सर्वार्थ सिद्धि के देवों तक पहुंचेंगे तब उनकी अवगाहना एकदम कम हुई मिली रहेगी, एकदम मिनिमाइज्ड फॉर्म में मिलेगी। तो देवों की जघन्य अवगाहना सर्वार्थ सिद्धि के देवों में पाई जाएगी, एक हाथ प्रमाण, और उत्कृष्ट अवगाहना भवनवासी देवों की होंगी, जो 25 धनुष प्रमाण होगी। ठीक है, और नारकी, तो नारकी की जघन्य अवगाहना पहले पृथ्वी का जो नारकी होता है, पहली पृथ्वी कौन सी है? रत्न प्रभा पृथ्वी। तो उसका जो नारकी होता है उसकी अवगाहना सबसे जघन्य कही है, 7 धनुष, 3 हाथ, 6 अंगुल। ठीक है, और अभी हम ये जैसे दूसरी पृथ्वी में जाएंगे तो उसकी अवगाहना दुगनी पाई जाएगी। ऐसे दुगनी 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 करते जाएंगे जब तक हम 7वीं पृथ्वी में पहुंच जाएंगे, वहां हमें उत्कृष्ट अवगाहना मिलेगी, जो होगी 500 धनुष। ठीक है, तो नारकियों की अपेक्षा सबसे बड़ी अवगाहना 500 धनुष है, जो 7वें पृथ्वी की नारकी में पाया जाता है। ये प्रत्येक जीव की अपेक्षा, मतलब प्रत्येक गति के जीव की अपेक्षा हमने चर्चा की। ठीक है, ये बात समझ में आई? काफी कुछ आई भैया जी, से दोबारा पढ़ना पड़ेगा पर। ठीक है, मैं ये शेयर कर दूंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा जी। अगर आप पीडीएफ कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं फिर देख लीजिए। ओके, मैं शेयर करता हूँ। अब एक अंतिम प्रश्न देखकर आगे बढ़ना है। ये हमने प्रत्येक गति की अपेक्षा चर्चा की। यदि समस्त जीव राशियों की चर्चा करें तो विभाव व्यंजन पर्याय किसकी बड़ी होगी और किसकी सबसे छोटी होगी? तो इसका उत्तर है, तिर्यंच जीवों की जो अवगाहना है, विभाव व्यंजन पर्याय है, वो समस्त जीवों में जघन्य भी है, उत्कृष्ट भी है। घनांगुल के असंख्यात विभाग जो लब्ध्य पर्याप्त जीव है, उनकी अवगाहना समस्त जीवों में छोटी है, और जो महामत्स्य की अवगाहना है 1000/500/250 क्यूबिक योजन, वो समस्त जीवों में उत्कृष्ट है, इससे बड़ा कोई नहीं होता। तो तिर्यंच ही जघन्य में आगे है और उत्कृष्ट में आगे है। ठीक है, तो ये हमने समस्त जीव राशि की अपेक्षा से भी चर्चा की। तो आज हमने 6 द्रव्यों के जो स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, इनकी चर्चा की। और पर्टिकुलरली फिर हमने जीव द्रव्य में स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय, इसकी उत्कृष्टता और जघन्यता कहाँ तक होगी, ये इसकी भी चर्चा की। और मध्यम, तो जो उत्कृष्ट और जघन्य के बीच वाला पार्ट है वो सब मध्यम के अंतर्गत आ जाएगा। तो इतनी चर्चा हमने की। अगर कुछ प्रश्न रहेंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए रुक जाएंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं है? ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है। जय जिनेंद्र। जय